G20 के मंच से पीएम मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। बोले, ड्रग्स तस्करी के सहारे दहशतगर्दी की हो रही है फंडिंग। इस नेटवर्क को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात। G20 के एजेंडे सेशन को किया संबोधित। एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल की चुटकी। कहा, मुद्दा विहीन पार्टी अब पॉलिटिकल स्टंटबाजी करने में लगी है। ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया बोले, घुसपैठियों के सहारे उनकी सरकार का वजूद, इसलिए एसआईआर के खिलाफ दुष्प्रचार। दिल्ली धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर धमाके वाले दिन से गायब। अंडरग्राउंड फैकल्टी डॉक्टरों को फोन बंद। सूत्रों के मुताबिक धमाके के बाद कई डॉक्टर और स्टाफ संदिग्ध हालात में यूनिवर्सिटी छोड़कर गए। संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट अचानक डीएक्टिवेट हुए। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के पास बाजार और लोकल दुकानों में हरियाणा पुलिस की तलाशी। सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा खुलासा। आतंकी मुजम्मिल ने 6.5 लाख में खरीदी थी AK-47 राइफल। अदिल के लॉकर से मुजम्मिल की AK-47 मिली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजम्मिल का हैंडलर मंजूर था। हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम कर रहे थे। बिहार से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं बिहार टॉप 10 में। 25 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के फैसले पर लगेगी मोहर। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा, बिहार क्रिमिनल्स के लिए नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री बनते ही अपराधियों पर एक्शन शुरू किया। बेगूसराय के कुख्यात शिवदत्त राय का एनकाउंटर। हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। नीतीश कुमार की पहली बार गृह विभाग छोड़ने पर आरजेडी का तंज। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी ने नीतीश जी को सीएम तो बना दिया, लेकिन कद घटा दिया। मृत्युंजय तिवारी बोले, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को, लेकिन राज्य बीजेपी का। जल्द ही सीएम की कुर्सी भी बीजेपी लेगी। बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी। बीजेपी को गृह विभाग मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, कानून का शासन हमारी प्राथमिकता। नीतीश जी ने इस काम के लिए बीजेपी पर भरोसा किया। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने पर जेडीयू का पहला रिएक्शन। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जी ने कुछ सोच समझकर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। अशोक चौधरी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्रेयसी सिंह ने आईटी मिनिस्टर का चार्ज लिया। सीतामढ़ी में संदिग्ध गोमांस पर बवाल। स्थानीय लोगों ने गो तस्करों को पकड़ा। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने हवाई फायरिंग की। 2 तस्कर भागे। चुनाव नतीजों के बाद बिहार के आमोर में अवैसी की रैली। कहा, नई सरकार को बधाई, हम सहयोग करने को तैयार, लेकिन सीमांचल को न्याय मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखिए यूपी टॉप 10 में। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी माघ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर के वैदिक अनुष्ठान का आज दूसरा दिन। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या किले में तब्दील। एसपीजी एनएसजी के साथ यूपी पुलिस ने संभाला मोर्चा। हर एंट्री पॉइंट पर गाड़ियों की सघन तलाशी। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर यूपी और बंगाल में बड़े लेवल की तैयारी कर रही है। हम भी पूरी तरह से अलर्ट। बरेली हिंसा मामले में फिर बुलडोजर एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ के मार्केट को ढहाया गया। अवैध तरीके से बनी 2 मंजिला मार्केट जमींदोज। गोरखपुर में हाईवे पर हादसा। टाटा मैजिक कार की टक्कर मारने के बाद 5 बार पलटी। बलेरो फ्लाईओवर से टकराकर सीधा होते ही ड्राइवर लेकर भागा। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। गिरोह ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 11 मोबाइल और 4 कंप्यूटर बरामद। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बुलेट की आपस में टक्कर से 3 दोस्तों की मौत। देर रात बारात से लौटते वक्त हादसा। फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में छात्र टैक्सी का अगला पहिया चढ़ गया। शोर करने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी। बच्चे को मामूली चोट आई।